हमें ये देखिए आपके कन्हैया, इंस्पेक्टर कन्हैया। सोना जी, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम वो हैं। कौन है? मतलब हम चोर नहीं हैं। पर आप इस तरह यहाँ? हम बताते हैं सोना जी। सोना जी, हमने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, जिम्मेदारी से नहीं। उस चोर को तो हम धर के पकड़ के ही रहेंगे और बहुत जल्द वापस अपनी नौकरी पर लौट के रहेंगे। आप इस बर्थडे पार्टी में, और वो भी मैजिशियन बन के? सोना जी, हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि चोर उसी जगह आता है जहां पे बढ़िया बढ़िया पकवान बने होते हैं। तो जब पता चला कि मिसेस वर्मा के बेटे टिंकू का जन्मदिन है, तो हमें लगा कि बस चोर किसी तरीके से किचन में आएगा और धर पकड़ा जाएगा। आपका भी जासूसी दिमाग चलने लगा? हाँ, बिल्कुल। ये सोना जी, हम इतनी बात जानते हैं कि जब तक अब इस चोर को हम नहीं पकड़ लेंगे, तब तक नहीं लेंगे हम चैन की सांस। और आप भी कीजिए हम पर विश्वास। पूरा विश्वास है। लेकिन आपने हम पे क्या झपट्टा मारा? अरे वो, हमें लगा चोर भेस बदल कर आ गया तो कहीं हाथ से निकल ना जाए। आपने देखा हमारी मुस्तैदी? जैसे आप चोर को पकड़ना चाहते थे, वैसे हम भी चोर को पकड़ना चाहते थे। जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वैसे हमने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जैसे आप बर्थडे पार्टी में आ गए, वैसे हम भी बर्थडे ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। हम दोबारा आपको यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं। बहुत जल्द। अरे मिसेस वर्मा। सोना जी, कितनी अच्छी बात है, आप इस पार्टी में हमें मिल गई। तो अब आप हमें बता देंगी कि इस पार्टी के अंदर स्पेशल डिश कौन सी है जो चोर चोरी कर सकता है। हम जानते हैं, दम आलू बिरयानी। अरे वाह। मिसेस वर्मा ने हमें कहा कि ये आज उनकी स्पेशलिटी है। बस डर इस बात का है कि जैसे पिछली बार हमारे रहते हुए भी प्रसाद गायब हो गया था, कहीं ये भी गायब न हो जाए। नहीं होगा सोना जी, पिछली बार जो हमने गलती की थी वो इस बार नहीं करेंगे। हमने अपने प्रसाद में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया था। आप ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले हैं? हाँ, देखिए सोना जी, इस बार हम कोई भी मौका नहीं देना चाहते चोर को। ये देखिए, ये है ट्रैकिंग डिवाइस। इसकी सेटिंग हमने कर रखी है अपने मोबाइल फोन से। इसको हम इस खाने में सेट कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि चोर इस खाने को लेकर कहां जा रहा है। जहां जहां चोर जाएगा, वहां वहां उसका पता हमें चलता जाएगा इस मोबाइल। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सोना, मिसेस वर्मा, अरे ये पनीर। सोना जी, हम अरे क्या? सोना। एक्सक्यूज मी। मिस्टर जादूगर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन करते थोड़ा थक गए थे, तो क्या था, सोचा पानी पी ले। ठीक है, आप जल्दी से बाहर आ जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। यस। सोना, तुम भी बाहर आ जाओ। हाँ, बस इन्हें पानी देकर हम अभी आते हैं। ठीक है। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, अगर आप यहाँ मैजिशियन बनकर आए हैं, तो असली मैजिशियन कहाँ है? सोना जी, असली मैजिशियन अपने घर पे है। दरअसल वो हमारा बहुत जिगरी दोस्त है। हमने उसे बताया कि देखो भाई, बात ऐसी ऐसी है, तो कहता है ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। तो वो घर पे आराम फरमा रहा है और हम यहाँ पर हैं। बस सोना जी, अब किसी तरीके से
चोर जो है वो यहां तक पहुंच जाए। तो हमारा मकसद पूरा हो जाए। देखते हैं अब हमारा जो अनुमान है वो सही है या गलत है। अरे जल्दी चलिए, मिसेस वर्मा दोबारा आ जाएगी। एक बात तो बताई नहीं हमें, मैजिशियन के लुक में कैसे लग रहे थे? सच कहेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। अरे अपनी देवी से तारीफ सुनना किसको बुरा लगता है भाई? सच कहें तो जब हमने उस जादूगर को देखा तो पहली ही नजर में हम उससे बिल्कुल इम्प्रेस हो गए। क्या बात है। और फिर जब उसने जादू करना शुरू किया और फिर लोगों ने जब तालियां मारी तब तो हम फिदा हो गए उस पर। वाह 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 वाह। अरे सोना जी, हमारी तो हर अदाई निराली है, जादू दिखाने की हर स्टाइल बड़ी मतवाली है। ना सोना जी, आपको तो पता ही नहीं था कि ये मैजिशियन के लुक में हम हैं। नहीं। फिर आपको कैसे एक लुक में पसंद आ गई? क्या आप फिदा हो गई? वो क्या? अब सही नहीं, ऐसे कैसे हो सकती हो आप? अरे सोना जी, वैसे अच्छा लगने में क्या बुरी बात? कोई भी कभी भी किसी को भी अच्छा लग सकता है। हेलो सोना। हाँ दीदी, हो सके तो तुम घर वापस आ जाओगे? क्यों, क्या हुआ? वो हमारा हाथ जल गया है, इसकी वजह से हम बर्तन भी नहीं उठा पा रहे हैं और अगर हमने खाना बनाने के लिए सोचा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हो सके तो तुम। हाँ दीदी, हम अभी यहाँ से निकल कर आते हैं। क्या बात है, कुछ परेशान है? वो नीलम दीदी का हाथ काम करते करते थोड़ा जल गया है, उन्हें खाना बनाने में हमारी मदद चाहिए। आप यहाँ से जाओ, हम सब संभाल लेंगे, चिंता नहीं करना। हमें पूरा भरोसा है, आज आप चोर को पकड़ ही लेंगे। चीकू, चलो घर जाना है। लेकिन क्यों चाची, हमें यही रहना है, देखो ना कितना मजा आ रहा है। अरे चीकू, वो हमें घर जाना बहुत जरूरी है, चलो ना हमारे साथ। क्या हुआ सोना, चीकू क्या जिद कर रहा है? अरे वो नीलम दीदी का काम करते करते थोड़ा सा हाथ जल गया है और उन्हें खाना बनाने में हमारी मदद चाहिए, बस हम इसीलिए चीकू को। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन चीकू को तो यहाँ छोड़ जाओ, बच्चों ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। और हाँ, तुम भी खाना बनाकर जल्दी आ जाना, हमारी आलू दम बिरयानी भी चख लेना। लेकिन कुछ नहीं, जब आना तब चीकू को साथ ले जाना। ठीक है, आप कह रही हैं तो हम चीकू को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। थैंक यू चाची। और आपकी आलू दम बिरयानी भी चख लेंगे। अरे सोना बहू, तुम अकेली? चीकू कहाँ है? वो मम्मी जी, नीलम दीदी ने हमें जल्दी बुला दिया, उनका हाथ शायद काम करते करते थोड़ा जल गया है तो उनकी मदद करने के लिए। सोना बहू, तुम उसको वहाँ अकेला छोड़कर आ गई?
तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी हमें, लेकिन जब तुम चीकू को साथ लेकर गई थी तो तुमको उसको साथ लेकर आना भी चाहिए था ना। तुम इतनी लापरवाह निकलोगी, हमें ये उम्मीद न थी तुमसे। वो वहाँ अकेला होगा। अरे नहीं मम्मी जी, चीकू वहाँ अकेला नहीं। मम्मी जी को बताना ठीक नहीं होगा कि ये टिंकू के बर्थडे पार्टी में आए हैं, वो भी एक मैजिशियन बनके। अरे भाई, हमारी फैमिली का कोई मेंबर वहाँ नहीं है तो अकेला ही हुआ ना वो। लेकिन मम्मी जी, चीकू खुद नहीं आना चाहता था। वो खुद नहीं आना चाहता था तो तुम उसे क्यों छोड़कर आ गए? उसको साथ लेके आना चाहिए था ना। ठीक है मम्मी जी, हम चीकू को अभी लेकर आते हैं, उसके बाद खाना बना लेंगे। बस बस रहने दो। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं। लोग तुमसे पूछेंगे कि क्यों वापस आ गई, तो तुमने तो हमारी बुराई शुरू कर दी। जाओ, जाके पहले किचन में अपना काम खत्म करो, फिर लेके आ जाना उसको, ठीक है? कन्हैया से बात हुई? मम्मी जी, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो समय रहते घर आ जाएंगे। अरे कैसे चिंता ना करे बहू, माँ है ना। यही तो फर्क होता है माँ और बीवी में। सवेरे से हमारा बेटा घर से बाहर है, अभी तक आया नहीं, तो माँ होके तो हम चिंता करेंगे। मम्मी जी, हमारी उनसे बात हो गई है। तो साहबजादे ने धर्मपत्नी को फोन कर दिया, माँ को फोन करने की जरूरत ही नहीं समझी। यही होता है शादी के बाद। एक बार वो वापस आ जाए तो उससे कहना कि हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुमसे भी। क्या मम्मी जी? ओफो, इतनी उतावली मत हो, वक्त आने पर पता चल जाएगा। जाओ, जाके किचन में काम कंप्लीट करो। बताओ, साल का पहला आम भी आराम से खाने नहीं दिया। हे भगवान, बस इस बार किसी भी तरह ये चोर को पकड़ लें। मैंने चोर को उस खिड़की से भागते हुए देखा अभी। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया,
मतलब चोर यहीं कहीं आसपास है, तेजी से भागा जा रहा है। कौन साहब? चोर कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम साहब। हड़बड़ाहट में जितनी जल्दी आके हमारे ऑटो में बैठा ना साहब, उतनी जल्दी वो हड़बड़ाहट में उतर भी गया साहब। और तो और साहब, हमारा पैसा तक नहीं देके गया वो। आपको विश्वास ना होना साहब, देखो उसका खाना भी यहाँ पड़ा हुआ है साहब। इसका मतलब सच बोल रहा है, इससे ज्यादा इसे कुछ मालूम नहीं है। कितना किराया वो था उसका? ज्यादा नहीं साहब, 20 रुपया था मेरा। शुक्रिया साहब। सोना, तुम्हारी वजह से देखो खाना भी बन गया। हम तो लगे रहते हैं और हमसे तो ये सब बस बस हमेशा फॉर्मेलिटी करती रहती हैं। आप भी तो दिन भर काम करती रहती हैं। और दीदी, आपने हमें फोन करके ऐसे क्यों कहा कि सोना तुम आ सकती हो क्या? आपका हम पर पूरा हक है, आप ऑर्डर देकर हमें बुला सकती हैं। अच्छा दीदी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम चीकू को लेकर आते हैं। ध्यान से। हाँ।